ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ओ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार। नमस्कार। सुन्दरकाण्डस्य पञ्चषष्टितमः सर्गः। हनुमता श्रीरामं प्रति सीतावृत्तान्तस्य निवेदनम्। Today we read chapter 65 of the Sundarakandam, which has 28 verses. Asked by Sri Rama to tell him the news about Sita, Hanuman appraises Sri Rama of her presence at the foot of the Simshapa tree in the midst of the ogresses and delivers her message by narrating the incidents related to her as a token. आज हम सुंदरकांड के पंचशिष्टतम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 28 श्लोक हैं। हनुमान जी का श्री राम को सीता का समाचार सुनाना। ततः प्रश्रवणं शैलं ते गत्वा चित्रकाननं प्रणम्य शिरसा रामं लक्ष्मणं च महाबलं युवराजं पुरस्कृत्य सुग्रीवम् अभिवाद्य च प्रवृत्तिम् अथ सीतायाः प्रवक्तुम् उपचक्रमुः। तदंतर विचित्र काननों से सुशोभित प्रस्थवन पर्वत पर जाकर युवराज अंगद को आगे करके श्री राम, महाबली लक्ष्मण तथा सुग्रीव को मस्तक झुकाकर प्रणाम करने के अनंतर सब वानरों ने सीता का समाचार बताना आरंभ किया। Then moving to Mount Prashravarna, clothed with lovely woods, making obeisance with their heads bent low to Sri Rama and also Lakshmana, who was endowed with extraordinary might, nay, greeting Sugriva and placing Angada, the crown prince, at their head, the monkeys forthwith proceeded to give information regarding Sita as follows. रावणान्तपुरे रोधं राक्षसीभिश्च तर्जनं रामे समनुरागं च यथा च नियमः कृतः। रामे समानुरागं च यथा च विनियमः कृतः। एतद् आख्यायाय ते सर्वं हरयो रामसन्निधौ। वैदेहीम् अक्षतां श्रुत्वा रामस्तु उत्तरम् अब्रवीत्। सीता देवीपुर में रोक रखी गई हैं। राक्षसियों उन्हें धमकाती रहती हैं। श्री राम के प्रति उनका अनन्य अनुराग। रावण ने सीता के जीवित रहने के लिए केवल 2 मास की अवधि दे रखी है। इस समय विदेही कुमारी को कोई क्षति नहीं पहुंची है, वह सुकुशल है। श्री रामचंद्र जी के निकट ये सब बातें बताकर वे वानर चुप हो गए। विदेही कुमारी के सुकुशल होने का वृत्तांत सुनकर श्री राम ने आगे की बात पूछते हुए कहा, Having related in the presence of Sri Rama all this, that is, Sita's detention in the presence of Ravana, she being threatened by the ogresses, her unflinching devotion to Sri Rama, and how a time limit of a couple of fortnights has been fixed for her survival by Ravana, and the said monkeys kept mum. Hearing of Sita, princess of the Videhi territory, being alive, Sri Rama, of his part, asked the following questions. क्व सीता वर्तते देवी कथं च मयि वर्तते एतत् मे सर्वम् आख्यात वैदेहीं प्रति वानराः। वानरों, देवी सीता कहाँ है? मेरे प्रति उनका कैसा भाव है? विदेही कुमारी के विषय में ये सारी बात मुझसे कहें। Where does Sita, the godlike lady, live? And how is she disposed towards me? Pray, tell me all this concerning Sita, the princess of the Videhi territory, O monkeys. रामस्य गदितं श्रुत्वा हरयो रामसन्निधौ चोदयन्ति हनुमन्तं सीता वृत्तान्तकोविदम्। श्री रामचंद्र जी का ये कथन सुनकर वे वानर श्री राम के निकट सीता के वृत्तांत को अच्छी तरह जानने वाले हनुमान जी को उत्तर देने के लिए प्रेरित करने लगे। Hearing the command of Sri Rama, the monkeys began to urge in the presence of Sri Rama, Hanuman, who knew full well the facts about Sita, to answer the question of Sri Rama.
श्रुत्वा तु वचनं तेषां हनुमान् मारुतात्मजः प्रणम्य शिरसा देव्यै सीतायै तां दिशं प्रति। उन वानरों की बात सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी ने पहले देवी सीता के उद्देश्य से दक्षिण दिशा की ओर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। Hearing their request and offering salutations with his head bent low to the southern quarter and thereby to the godlike lady Sita, Hanuman, an offspring of the wind god who knew the art of expression, made the following statement describing how he was able to see Sita. उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः सीताया दर्शनं यथा तं मणिं काञ्चनं दिव्यं दीप्यमानं स्वतेजसा। फिर बातचीत की कला को जानने वाले उन वानर वीर ने सीता जी का दर्शन जिस प्रकार हुआ था वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। तत्पश्चात अपने तेज से प्रकाशित होने वाली उस दिव्य कंचन मणि को भगवान श्री राम के हाथ में देकर हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, Having delivered to Sri Rama the wonderful golden jewel glowing in its own splendor, Hanuman then submitted with joint palms as follows. दत्त्वा रामाय हनुमांस्ततः प्राञ्जलिः अब्रवीत् समुद्रं लङ्घयित्वा अहं शतयोजनम् आयतम्। प्रभु मैं जानकी नंदिनी सीता के दर्शन की इच्छा से उनका पता लगाता हुआ 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघ कर उसके दक्षिण किनारे पर जा पहुंचा। Having leapt across the sea 100 yojanas or 800 miles wide, I reached its southern shore, looking about for Sita, Janaka's daughter, with the intent to see her. अगच्छं जानकीं सीतां मार्गमानो दिदृक्षया तत्र लङ्केति नगरी रावणस्य दुरात्मनः। वहीं दुरात्मा रावण की नगरी लंका है, वह समुद्र के दक्षिण तट पर ही बसी हुई है। There on the southern shore of the southern sea is situated the city ruled over by the evil-minded Ravana, known by the name of Lanka. दक्षिणस्य समुद्रस्य तीरे वसति दक्षिणे तत्र सीता मया दृष्टा रावणान्तपुरे सती त्वयि संन्यस्य जीवन्ती राम मनोरथं दृष्टा मे राक्षसी मध्ये तर्ज्यमाना मुहुर्मुहुः। श्री राम लंका में पहुंचकर मैंने रावण के अंतपुर में परम दावन के भीतर राक्षसियों के बीच में बैठी हुई सीता साध्वी सुंदरी देवी सीता का दर्शन किया। वे अपनी सारी अभिलाषाओं को आप में ही केंद्रित करके किसी तरह जीवन धारण कर रही हैं। विकराल रूप वाली राक्षसियां उनकी रखवाली करती हैं और बारंबार उन्हें डांटती फटकारती रहती। The virtuous and lovely Sita was seen by me living in the pleasance of Ravana in that city, having centered her heart on you, O Rama. Nay, she was seen by me in the midst of ogresses, guarded in the pleasance by ugly ogresses and being threatened again and again, detained in the presence of Ravana and closely guarded by ogresses, godlike lady who deserves to live happily with you, O valiant prince, has been reduced to straits. राक्षसीभिः विरूपाभिः रक्षिता प्रमदावने दुःखमापद्यते देवी त्वया वीर सुखोचिता रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षसीभिः सुरक्षिता एकवेणीधरा दीना त्वयि चिंतापरायणा। वीर पर देवी सीता आपके साथ सुख भोगने के योग्य है, परंतु इस समय बड़े दुख से दिन बिता रही हैं। उन्हें रावण के अंतपुर में रोक रखा गया है और वह राक्षसियों के पहरे में रहती है। सिर पर एक बेनी धारण किए दुखी हो सदा आपकी चिंता में डूबी रहती हैं। She wears a single plait of hair as a mark of desolation, is forlorn and remains absorbed in your thought alone. अदशय्या विवर्णांगी पद्मिनीव हिमागमे रावणात् विनिवृत्तार्था मर्तव्य कृत निश्चया। वह नीचे भूमि पर सोती हैं, जैसे जाड़े के दिनों में पाला पड़ने के कारण कमलिनी सूख जाती है, उसी प्रकार उनके अंगों की कांति फीकी पड़ गई है।
रावण से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। उन्होंने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया है। She stretches herself on the bare ground, is pale of limbs like a lotus plant at the approach of winter, has utterly refused to have anything to do with Ravana, and is determined to die rather than submit to Ravana. देवी कथंचित् काकुस्थ त्वन्मना मार्गिता मया इक्ष्वाकु वंश विख्यातिं शनैः कीर्त्यता नघ सा मया नरशार्दूल शनैः विश्वासिता तदा ततः संभाषिता देवी सर्वमर्थं च दर्शिता। कुस्त कुलभूषण उनका मन निरंतर आप में ही लगा रहता है। निष्पाप नरश्रेष्ठ, मैंने बड़ा प्रयत्न करके किसी तरह महारानी सीता का पता लगाया और धीरे धीरे इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति का वर्णन करते हुए किसी प्रकार उनके हृदय में अपने प्रति विश्वास उत्पन्न किया। तत्पश्चात देवी से वार्तालाप करके मैंने यहाँ की सब बातें उन्हें बतलाई। The godlike lady whose mind is set on you, Ocean of Kukusta, was somehow traced out by me. She was then inspired by me by degrees of confidence, O tiger among men, but gradually recounting the glory of the Ikshvaku race, she was later on accosted by me and appraised of all the facts, including your alliance with Sugriva. राम सुग्रीव सख्यं च श्रुत्वा हर्षमुपागता नियतः सम उदाचारो भक्तिश्च अस्याः सदा त्वयि। आपकी सुग्रीव के साथ मित्रता का समाचार सुनकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। उनका उच्च कोटि का आचार विचार पतिव्रत सुदृढ़ है। वह सदा आप में ही भक्ति रखती हैं। Nay, she experienced delight on hearing of the alliance between you and King Sugriva. Constant is her morality and abiding is her devotion to you. एवं मया महाभाग दृष्टा जनकनंदिनी उग्रेण तपसा युक्ता त्वद्भक्त्या पुरुषर्षभ। महाभाग पुरुषोत्तम, इस प्रकार जानकी नंदिनी को मैंने आपकी भक्ति से प्रेरित होकर कठोर तपस्या करते देखा है। In this way, O highly blessed one, was the delight of Janaka, Sita, found by me, endowed with severe asceticism and devotion to you, O jewel among men. अभिज्ञानं च मे दत्तं यथा वृत्तं तवान्तिके चित्रकूटे महाप्राज्ञ वायसं प्रति राघव। महामते रघुनंदन, चित्रकूट में आपके पास देवी के रहते समय एक कोए को लेकर जो घटना घटित हुई थी, उस वृत्तांत को उन्होंने पहचान के रूप में मुझसे कहा था। The way in which an incident connected with a crow took place in your presence at Chitrakoot was also related by her by way of a token, O Sri Rama, exceptionally sagacious scion of Raghu. विज्ञाप्यः पुनरप्येष रामो वायुसुतः त्वया अखिलेन यथा दृष्टिमिति ममाह जानकी। जानकी जी ने आते समय मुझसे कहा, वायुनंदन, तुम यहाँ जैसे मेरी हालत देख चुके हो, ये सब भगवान राम को बताना और इस मणि को बड़े यत्न से सुरक्षित रूप में ले जाकर उनके हाथ में देना। The daughter of Janaka said to me, Sri Rama, enshrined in my memory, O son of the wind god, should further be told by you in every detail what has been witnessed by you here. अयं च अस्मै प्रदातव्यो यत्नात् सुपरिरक्षितः ब्रुवता वचनान्येवं सुग्रीवस्य उपशृण्वतः एष चूडामणिः श्रीमान् मया ते यत्नरक्षितः मनः शिलायास्तिलकं तत् स्मरस्वेति च अब्रवीत् एष निर्यातितः श्रीमान् मया ते वारिसंभवः येनं दृष्ट्वा प्रमोदिष्ये व्यसने त्वाम् इवानग। ऐसे समय में देना जबकि सुग्रीव भी निकट बैठकर तुम्हारी कही हुई बातें सुन रहे हो। साथ ही मेरी ये बातें भी उनसे निवेदन करना। प्रभु आपकी दी हुई ये कांतिमय
मती चूड़ामणि मैंने बड़े यत्न से सुरक्षित रखी थी। जल से प्रकट हुए इस दीप्तिमान रत्नों को मैंने आपकी सेवा में लौटाया है। निष्पाप रघुनंदन, संकट के समय इसे देखकर मैं उसी प्रकार आनंद मगन हो जाती थी जैसे आपके दर्शन से आनंदित होती हूँ। आपने मेरे ललाट में जो मेंसिल का तिलक लगाया था, इसको स्मरण कीजिए। ये बातें जानकी जी ने कही थी। Nay, this jewel which has been carefully preserved with diligence should be handed over to Sri Rama after addressing the following words within the hearing of Sugriva. Here is the brilliant jewel for the head associated with you and preserved by me with diligence. She further said, kindly recall that sacred mark on my forehead painted by you with real gear. This brilliant jewel found in the waters is hereby being sent by me to you. Gazing on it in my adversity, I used to feel highly rejoiced as on seeing you, a sinless prince. जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मज ऊर्ध्वं मासात् न जीवेयं रक्षसां वशमागता। उन्होंने ये भी कहा कि दशरथ नंदन, मैं 1 मास और जीवन धारण करूंगी। इसके बाद राक्षसों के वश में पड़कर प्राण त्याग दूंगी। किसी तरह जीवित नहीं रह सकूंगी। I am going to survive but for a month, O son of Dasharatha, fallen that I am into the clutches of the ogres. I am not going to survive beyond a month. इति माम अब्रवीत् सीता कृशांगी धर्मचारिणी रावणान्तपुरे रुद्धा मृगीवोत्फुल्ल लोचना। इस प्रकार दुबले पतले शरीर वाली धर्मपरायण सीता ने मुझे आपसे कहने के लिए ये संदेश दिया था। वह रावण के अंतपुर में कैद है और भय के मारे आंख फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने वाली हिरनी के समान वह सशंक दृष्टि से सब और देखा करती है। Thus spoke to me Sita of emaciated limbs, who looked with her eyes wide open through fear like a doe, was given to the practice of virtue, and has been detained in the pleasance of Ravana. एतदेव मया ख्यातं सर्वं राघव यद्यथा सर्वथा सा सागरजले संतारः प्रविधीयताम्। रघुनंदन, यही वही का वृत्तांत है जो सब का सब मैंने आपको की सेवा में निवेदन कर दिया। अब सब प्रकार से समुद्र के पार करने का प्रयत्न कीजिए। This precisely is the news about Sita, which has been narrated by me exhaustively and correctly. O Sian of Raghu, a method may now be devised to cross the sea water at all events. तौ जातश्वासौ राजपुत्रौ विदित्वा तच्चाभिज्ञानं राघवाय प्रदाय देव्या चाख्यातं सर्वमेवानुपूर्व्यात् वाचा संपूर्णं वायुपुत्रः सशंस। राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण की कुछ आश्वासन मिल गया ऐसा जानकर तथा वह पहचान श्री रघुनाथ के हाथ में देकर वायुपुत्र हनुमान ने देवी सीता की कही हुई सारी बातें क्रमश अपनी वाणी द्वारा पूर्ण रूप से कह सुनाई। Coming to know that the two princes, Sri Rama and Lakshmana, were restored to confidence, and having delivered the aforesaid token to Sri Rama, Hanuman, son of the wind god, reproduced it in its entirety in so many words, said him all that was communicated by the godlike lady to him. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पंचषष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 65वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 65 of the Sundarakandam in the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Apadam Apahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam
भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।